जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी प्रिय भक्तगणों को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। चलिए सुनते हैं छठ व्रत कथा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महापर्व को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत का सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। सूर्य उपासना का यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर रखा जाता है। मान्यता है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ व्रत करने से लोगों के घरों में सुख समृद्धि आता है। छठ मुख्यतः रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसलिए छठ पर्व पर समृद्धि के रूप में पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुछ रोग जैसी गंभीर रोग दूर हो जाते हैं। छठ पर्व में सदस्यों और मित्रों की लंबी आयु समृद्धि के लिए किया जाता है। एक पौराणिक लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम, माता सीता जी ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्योदय के समय पुनः अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ महापर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्यपुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान ने सूर्य का परम भक्त था। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी सूर्य को अर्घ्य देता था। सूर्य की कृपा से वह महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ्य दान की यही पद्धति प्रचलित है। कुछ कथाओं के अनुसार पांडवों की पत्नी द्रौपदी द्वारा सूर्य की पूजा की गई। एक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत को कोई संतान नहीं थी, तब महर्षि कश्यप ने प्रोत्री यज्ञ के कराकर मालिनी को यज्ञाहुति के लिए खीर दी। इसके प्रभाव से उन्हें पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह मृत पैदा हुआ। प्रियव्रत पुत्र को लेकर शमशान गए और उसके वियोग में प्राण को त्यागने लगे। उसी समय भक्त भगवान मानस कन्या दीपसेना प्रकट हुई। कहा, सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। राजन, तुम मेरा पूजन करो, लोगों को भी प्रेरित करो। राजा ने ऐसा ही किया। इसकी इच्छा से षष्ठी देवी ने उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। यह पूजा कार्तिक षष्ठी को हुई थी। मूलतः सूर्य षष्ठी व्रत होने के कारण इसे छठ कहा गया। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में, दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र वाले पर्व को चैत्री छठ कहा जाता है, कार्तिक वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि, मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को स्त्री पुरुष समान रूप से मनाते हैं। छठ पूजा 4 दिवसीय त्यौहार है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल सप्तमी को होती है। इस दौरान व्रतधारी लगातार 36 घंटे का व्रत रखते हैं। इस दौरान वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। छठ पर्व बांस निर्मित सूप, टोकरी, मिट्टी के बर्तनों, गन्ने के रस, गुड़, चावल, गेहूं निर्मित प्रसाद से, लोकगीतों से युक्त होकर लोक जीवन भरपूर मिठास का प्रयास करता है। यह मुख्य रूप से पूर्वी भारत, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, नेपाल कई क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठी को मनाए जाने वाला छठ पूजा सूर्य की उपासना अनुपम लोक पर्व है। छठ देवी भगवान सूर्य देव की बहन है, जिनकी पूजा के लिए छठ मनाया जाता है। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए भगवान सूर्य की आराधना की जाती है। छठी मैया को ध्यान करते हुए लोग माँ यमुना, गंगा किसी नदी के किनारे इस पूजा को मनाते हैं।
इसमें सूर्य की पूजा अनिवार्य रूप से की जाती है। नदी में स्नान करना किया जाता है। इस पर्व में पहले दिन घर की साफ सफाई की जाती है। छठ पर्व पर गाँव में अधिक सफाई देखने को मिलती है। छठ के 4 दिनों तक शुद्ध शाकाहारी भोजन किया जाता है। दूसरे दिन खरना का कार्यक्रम होता है। तीसरे दिन भगवान सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन भक्त उद्यमयुदा करता है। छठ के दिन अगर कोई व्यक्ति व्रत को करता है वह अत्यंत शुभ और मंगलकारी होता है।